मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगलो हम लोग देख रहे हैं, है ना, साइंस से फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव बगलो, है ना, साइंस से फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। आज हम लोग चलेंगे फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 बगलो, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत, है ना, ऊर्जा के स्रोत बगलो। आज हम लोग, है ना, इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगलो, VBA ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, है ना। तो ये चैप्टर परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बगलो। इससे आपको एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है हर एक साल, है ना। ऊर्जा के स्रोत चैप्टर से आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बगलो। इसलिए परीक्षा के हिसाब से अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बगलो। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र आपको 62 क्वेश्चन है बगलो। इसी से आपको, है ना, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा बगलो। मात्र 62 क्वेश्चन है ना। तो ध्यान से देखिएगा बगलो, तो तुरंत दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना। तो करना क्या है बगलो, सबसे पहले आप इस 62 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइएगा, है ना, ईमानदारी से। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बगलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। ऐसा करने से यह हो जाएगा कि आपको टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए वो लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें टोटल के टोटल VBA क्वेश्चन है वो लोग, चुनिंदा प्रश्न है ना। तब वो लोग, आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, बहुत ही झकासा क्वेश्चन है। कहता है वो लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो कौन आवश्यक है बोलो, तो यूरेनियम। कौन है? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। देखिए कहता क्वेश्चन नंबर 2, है ना, कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर, हाँ, जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, है ना, किस दिन नहीं कर सकते। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बोलो, है ना। जिस दिन आसमान में क्या रहेगा, बादल रहेगा, यानी बदरी छाया हुआ रहेगा, तो हम लोग पानी गर्म कर सकते हैं ना कर सकते हैं। तो यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, बादलों वाले दिन, है ना, बादलों वाले दिन, जिस दिन आकाश में क्या रहेगा, बादल छाया हुआ रहेगा, है ना। तो धूप नहीं रहेगा बोलो, बादल रहेगा। तो चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बोलो, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से कौन, है ना, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है बोलो, है ना, तो नाभिकीय ऊर्जा, है ना, नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बोलो। कहता है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो। देखिए कितना बार पूछा है, 18 में, 21 में, 24 में, है ना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो, है ना, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोलो। कहता है पवन विद्युत जनित्र में, है ना, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, है ना। पवन की चाल कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 15 किलोमीटर पर घंटा, है ना, पर आवर, 15 किलोमीटर, है ना, प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा बोलो, है ना, नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बोलो। कथा निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बायोगैस, है ना, बायोगैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बोलो। कहता है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो देखिए जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है बोलो, कोयला है। कौन है? कोयला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोलो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की है ना। तब बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा।
तो बायोगैस है बोलो, बायोगैस है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोलो, कहता बायोगैस का उत्पादन होता है। तो बायोगैस का उत्पादन होता है गोबर से, है ना। अभी ना देखे गोबर गैस, है ना। तो बायोगैस है, तो बायोगैस का उत्पादन होता है किससे, तो गोबर से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो कौन है बोलो, तो सौर ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो कौन है बोलो, तो जीवाश्म ईंधन है ना, जीवाश्मी ईंधन, जीवाश्मी ईंधन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बोलो, कहता है एक उत्तम ईंधन है, एक उत्तम ईंधन है, तो कौन है बोलो, तो जैव गैस है ना, जैव गैस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैव गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि, है ना, नरौरा, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो यह है बोलो आपको उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि प्राचीन काल में, है ना, ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत है, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत है, तो कौन है बोलो, इसका सही ऑप्शन बताइएगा, तो लकड़ी है ना, लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लकड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोलो, कहता है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं, तो क्या है बोलो, तो अनवीकरणीय स्रोत है ना, अनवीकरणीय स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं बोलो, कहता सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो नर्मदा नदी पर, है ना, नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखिए, 18 है ना, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बोलो, कहता है टिहरी बांध किस नदी पर बना है, टिहरी बांध, तो देखिए टिहरी बांध आपका गंगा नदी पर है बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा नदी पर। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 19 देखते हैं, कहता है जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, क्योंकि, है ना, इसमें मीथेन गैस पाई जाती है, कितना पाई जाती है बोलो, तो 75% है ना, 75% आपको, है ना, मीथेन गैस पाई जाती है जैव गैस में। चलिए बोलो क्वेश्चन में हम लोग 20 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा बोलो, कहता है पवनों का देश कहा जाता है, पवनों का देश कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है बोलो, तो डेनमार्क को कहा जाता है ना, डेनमार्क को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेनमार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है भारत का पवन ऊर्जा द्वारा, है ना, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है ना, कौन सा स्थान है, तो यह बोलो 5वां नंबर पे है ना, 5वां नंबर पर अपना देश भारत जो है, जो 5वां नंबर पर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 22 देखते हैं बोलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, कहता है क्वेश्चन नंबर 22 टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए, तो पवन की चाल होना चाहिए बोलो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 23 देखते हैं, कहता है एक, है ना, मेगावाट, 1 मेगावाट के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए, है ना, तो इसको चाहिए बोलो कम से कम, तो, है ना, 2 हेक्टेयर, कम से कम कितना, 2 हेक्टेयर भूमि, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित, है ना, खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकेंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बोलो, तो सौर स्थिरांक कहते हैं ना, सौर स्थिरांक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 25 देखते हैं बोलो, है ना, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो, देखिए कि, है ना, 19 में, 20 में, 24 में पूछा, कहता सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो देखिए सौर सेल बनाने के लिए आपको सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है ना, सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन में हम लोग 26 देखते हैं, कहता मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक उक्तियों जैसे, है ना, मार्स ऑर्बिटरों में किसका, है ना, उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है,
तो सौर सेल का बोलो, है ना, किसका, सौर सेल का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सौर सेल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन, है ना, ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करती है, तो करती है बोलो, है ना, विद्युत ऊर्जा में, किसमें, विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कहता है OTEC, है ना, OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागरों के पृष्ठक जल, है ना, पृष्ठक पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। कितना अंतर हो बोलो, तो है ना 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, है ना, 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। कहता है ना, भौमिकी परिवर्तनों के कारण भूपर्पटी में गहराई पर तप्त क्षेत्रों में पिघलती चट्टानें, है ना, ऊपर ढकेल दी जाती है, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, तो इन क्षेत्रों को कहते हैं बोलो तप्त स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, तप्त स्थल, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तप्त स्थल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं, तो कौन है बोलो, तो नाभिकीय संलयन, है ना, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 31, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, ती है बोलो, है ना, हाइड्रोजन बम है आपको नाभिकीय संलयन पर, है ना, नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखिए। कहता तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, ती है बोलो महाराष्ट्र में। कहाँ है बोलो, महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, ती है बोलो आपको राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं बोलो। कहता है कल्पकम, है ना, कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, ती है बोलो तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 35 देखते हैं। कहता है है ना, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है ना, काकरापार नाम है बोलो, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये है बगलो, है ना, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 36 कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो यह है बगलो आपका, है ना, कर्नाटक में है। कैगा कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। कहता है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो इसका हो जाएगा बोलो, यहाँ पे देखिए नवीकरणीय स्रोत का ऊर्जा यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिया है बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं। कहता निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो लकड़ी है बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लकड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो ये है बगलो आपका, है ना, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक गैस, है ना, प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 40 देखते हैं। कहता कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो ये है बोलो, है ना, जैव मात्रा जिसको हम लोग बायोमास कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 41 देखते हैं बोलो। कहता निम्न में से कौन सा ऊर्जा, है ना, सौर ऊर्जा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो। तो सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 42 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्न में से कौन अनाभिकीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो कौन नहीं है बोलो, तो बायोगैस, है ना, बायोगैस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कहता है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो कौन है बोलो ऊर्जा का अंतिम स्रोत? तो सूर्य है ना, सूर्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूर्य, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 44, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, देखिएगा बोलो। कहता है सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, किसमें बोलो? तो विद्युत ऊर्जा में, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? ये था बोलो, देखिए जल आपूर्ति भी था, है ना, भूमि सिंचाई भी था, है ना, बिजली उत्पादन भी था, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए बोलो। कहता है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य प्रकाश है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूर्य प्रकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 47 कि अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो कौन है बोलो? तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता है ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, कौन कौन बोलो? तो ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है कोयला तथा पेट्रोलियम, है ना, कोयला तथा पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए बोलो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 49 है बोलो, उत्तम ऊर्जा स्रोत वह है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है ना। और हम इसका ऑप्शन दे रहे हैं बोलो, है ना। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बोलो। तो इसका सही ऑप्शन है, देखिए बोलो यहाँ पे हो जाएगा, है ना, जो सरलता से सुलभ हो, है ना, जो ऑप्शन नंबर ए जो सरलता से सुलभ हो। ऑप्शन नंबर बी जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक कार्य करे, है ना, जिसका भंडार तथा परिवहन आसान हो, यानी कह सकते हैं, है ना, कि जिसमें ये सभी गुण हो, जिसमें ये सभी गुण हो, है ना, उत्तम ऊर्जा का वह कुछ है स्रोत है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं। कहता ईंधन है, तो देखिए ईंधन आपका यहाँ पे सीएनजी भी है, एलपीजी भी है, लकड़ी भी है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 51 कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो देखिए जीवाश्म ईंधन का उदाहरण यहाँ पे पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कहता उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाभिकीय संलयन, है ना, नाभिकीय संलयन। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कहता है कि किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षित, है ना, अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो? तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाभिकीय विखंडन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए बोलो। कहता सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो? तो कहते हैं, है ना, सौर सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सौर सेल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 55 कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो कौन है बोलो? तो देखिए यहाँ पे जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत यहाँ पे तो देवे नहीं किया है बोलो, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए बोलो। कहता है जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है बोलो? तो ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईंधन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देखते हैं। कहता है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो देखिए पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है बगलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूर्य, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 58 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन में 58 कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? देखिए सोलर सेल बना होता है बगलो, है ना, सिलिकन का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिलिकन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए बोलो। कहता है निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है ना। तो बिना ज्वाला के जलता है कोयला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोयला। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 60
कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है ना। तो किसका बना होता है बोलो, तो जस्ता का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जस्ता का। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कहता है डीजल का उपयोग होता है। तो देखिए डीजल का उपयोग होता है बोलो, भारी वाहनों में भी होता है ना, रेल के इंजनों में होता है, विद्युत उत्पादन में होता है, यानी कह सकते हैं इन सभी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 62 देखते हैं लोग, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, है ना, 62। तो 62 देखने से पहले आप लोग से निवेदन है लोग कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए लोग, और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहेगा लोग तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं कहता खिलौनों में, है ना, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, तो सूखा सेल का है ना, सूखा सेल का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोग। तो चलिए ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 5 का 62 क्वेश्चन का बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लोग। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। प्लीज़ कमेंट कीजिए लोग, जितना भी बन पाए ज़रूर कमेंट कीजिए, है ना। चलिए तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं लोग, है ना, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।